प्रिय छात्रों, जैसा कि हम गांधी जी की चर्चा कर रहे थे, गांधी जी के जीवन परिचय, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत, राजनीतिक दर्शन पर उनके प्रभाव की हम चर्चा कर रहे थे। आज गांधी जी के जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनके अखबार और उनके माध्यम से सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो सेवा की है, उन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम गांधी जी की कृतियों की बात करें, पुस्तकों की बात करें, तो मैंने पहले गांधी जी के जीवन पर जब प्रभाव पड़ा, उनमें से भी उन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद, जैसे जो जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, उसका उन्होंने गुजराती में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। इसी प्रकार गांधी जी की जो दो प्रमुख पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज, उनके जीवन की दो प्रमुख पुस्तकें जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, हिंद स्वराज और उनकी अपनी आत्मकथा, जिनका नाम जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रखा गया। जो उनकी आत्मकथा है उसका नाम जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसमें शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने अनेक पत्र पत्रिकाओं की भी संपादन का कार्य, अनेक पत्र पत्रिकाओं की रचना भी गांधी जी ने की, जिनमें दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के हितों को और नस्ल भेद के विरुद्ध में, अंग्रेजी जो सरकार थी वहाँ की तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका की, उसके विरुद्ध में जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की, वो इंडियन ओपिनियन में की। इंडियन ओपिनियन उनका बाहर का एक पहला अखबार था, ये याद रखने की बात है। इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने उसका संपादन किया, साप्ताहिक था। भारत में उन्होंने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, अनेक पत्रों की उन्होंने संपादन का कार्य किया। 1969 में गांधी शताब्दी वर्ष में भारत सरकार के द्वारा उनके जो अनेक लेख हैं, अनेक उनके भाषण हैं, उनका कई खंडों में भारतीय सरकार ने उनका प्रतिवादन किया है। तो कहने का तात्पर्य, गांधी जी के जो कृतियाँ थी, पत्र पत्रिकाएं हैं, बहुत व्यापक मात्रा में हैं और उनसे आज की जो पीढ़ी है उसको उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से सीख लेनी चाहिए। और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में ये सब किया। गांधी जी की जो दो प्रमुख पुस्तकें, जैसे मैंने चर्चा की थी, हिंद स्वराज, जो कि जहाज में यात्रा के दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा उन्होंने। इसी प्रकार सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उसमें सारी बातें उन्होंने अपने जीवन की बात गांधी जी ने कही है। बात करते हैं गांधी और गांधीवाद। गांधी जी खुद इस चीज़ से बहुत हैप्पी नहीं थे कि वो ये कहते थे गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1936 में जो सांवली सेवा संघ में वो बात कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तब भी उन्होंने कहा गांधी नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद कोई भी संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता, मैं किन्हीं नए सिद्धांतों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैंने तो केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति जीवन एवं समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है। मैंने जो मत और निष्कर्ष बनाए वे सब अंतिम नहीं हैं, मैं कल ही उनको परिवर्तित कर सकता हूँ। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन हैं जितने कि पहाड़। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयास किया है। अर्थात गांधीवाद इसको नहीं कहें और गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं। ये कितनी बड़ी बात महात्मा गांधी के जीवन की थी कि उन्होंने कभी भी अपने मत को एक वाद के रूप में, एक विचारधारा के रूप में अपनाने से वो बचते रहे। और उन्होंने हमेशा ये कहा
कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरे सिद्धांत हैं, मेरे जो अनुभव हैं, हो सकता है मैं उनको स्वयं भी कल बदल दूं, उनमें परिवर्तन कर दूं और मैं खुद भी उनको नहीं मानूं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले लोग इसको एक मत के रूप में माने, एक नियम के रूप में माने, एक सिद्धांत के रूप में माने। मैंने कोशिश की है तत्कालीन समस्याओं को समाधान के लिए उन अपने सिद्धांतों को लागू करके, लेकिन वो कोई अंतिम नहीं है। और वो इस बात को मानते थे कि मैं कोई भी इस तरह का कोई मतांतर या कोई भेद नहीं छोड़ के जाना चाहता, जिससे कि इस लोग मेरे नाम से ऐसा कुछ करें कि गांधी जी का वाक्य, गांधी जी का जीवन दर्शन अंतिम है। ये बात सही नहीं मानते थे। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहते थे कि ये कोई नई चीज़ नहीं है भाई, ये चीज़ इतनी पुरानी है जितने पहाड़ पुराने हैं, जितनी पृथ्वी पुरानी है, जो ब्रह्मांड की रचना पुरानी है, सत्य और अहिंसा रहे हैं। मैंने केवल उनका पालन किया है, मैंने उनका प्रयोग किया है। ये मेरे नहीं है, ये इनसे मैंने सीखा है, ये मेरे सिद्धांत नहीं है। मैंने इन सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर गांधी जी बिल्कुल अटल थे, उनको कोई बदल नहीं सकता था। गांधी जी के इस विचार को कि मेरे नाम से कोई इस तरह की संस्थाएं चले, नियम कानून चलें, ये चीज़ ठीक नहीं मानते थे। गांधी जी गांधीवाद की वस्तु के विरुद्ध थे और उनका मानना था सत्य और अहिंसा के आधार पर जो मैंने करने का कोशिश किया है वो एक मेरा प्रयास है। और अपने अनुयायी या उनके जो मानने वाले लोग हैं उसका वो अंधानुकरण नहीं करें, उसमें कुछ परिवर्तन करें अगर उनको लगता है। तो गांधी जी के एक निश्चित जीवन दर्शन था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में उनकी एक पद्धति थी और उसको अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा उन्होंने कोशिश की है और इसको हम गांधीवाद के नाम से पुकारें। तो गांधी जी तो इसको ठीक मानते नहीं थे, क्योंकि गांधीवाद, गांधी के विचारों से मिलकर अनेक जो इंटेलेक्चुअल लोग्स थे उन्होंने गांधीवाद और गांधी के अनुयायियों, गांधी के विचारों पर फॉलोअर्स जो उनके चले, उन्होंने गांधीवाद का एक दर्शन दिया जो मेरे मायनों में, मैं स्वयं इस बात का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि गांधी जी कभी भी ये नहीं चाहते थे और जब वो नहीं चाहते थे तब ऐसी बात को लाना ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, जब गांधी जी इतने महान व्यक्तित्व थे, उनके विचारों को पॉजिटिव सेंस में गांधीवादी दर्शन कहें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम वाद के रूप में एक अंधानुकरण के संदर्भ में करें तो वो गलत होगा, उनके साथ अन्याय होगा। तो अब मैंने उनके कृतियाँ, उनके विचार, उनका जो विचारों का समूह और उनके पूरे जीवन की जो प्रक्रिया है, उनके विचारों से उनको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।